कैसे हो आप लोग। आई विश आप सब लोग अच्छे हो गए। और आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 3 दिनों के बाद। आप लोग मेरी वीडियो देखने वाले हो। और आज क्या है, आज मैं लेकर आई हूँ जो टॉपिक है वो ये है कि आज हम बात करेंगे कि हमारा जो पूजा मंदिर है, हमारे घर का जो मंदिर है, उनमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा क्या है जो करना चाहिए और ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ आई विश ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जल्दी से जल्दी फटाक से जो मेरी वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और कि मैंने अभी माइक यूज़ नहीं किया है तो बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आए प्लीज़ उसको अवॉइड करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए रोज़, या किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए हमेशा। तो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए, जैसे हम रोज़ जब पूजा करते हैं उससे पहले बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको जो पूरा मंदिर है उसको साफ़ करना चाहिए। जितने भी भगवान जी हैं, जिनकी मूर्तियां हैं, फ़ोटो हैं, वो सब आपको पोंछनी चाहिए। अगर आपके घर में धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि आपके घर में गीता है, आपके घर में रामचरितमानस हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि आपको उसको भी अच्छे से पोंछना चाहिए और पूरा अच्छे से साफ़ करना चाहिए। उसके बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए। या फिर जब आप जो दीपक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो लोटा यूज़ कर रहे हो जल चढ़ाने के लिए, ये जो भी पात्र हैं, बर्तन हैं आप यूज़ करते हो, जिनका आप प्रयोग करते हो, वो सारी चीज़ें आपको रोज़ साफ़ करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 10 से 15 दिन में एक बार आपको डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए अपने मंदिर की, जिसमें जितने भी भगवान जी हैं, जैसे क्या होता है कि लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं वो तो उनको रोज़ उनके कपड़े पहनाते हैं, चेंज करते हैं। बट काफ़ी जैसे माता रानी की मूर्ति होती है, या जिनके यहाँ पे साईं बाबा हैं, या शिव परिवार मतलब जो हैं गणेश जी की मूर्ति हैं, लक्ष्मी माता की, तो वो रोज़ नहीं करते। तो वैसे हफ्ते में एक बार आपको कपड़े ज़रूर चेंज करने चाहिए। हफ्ते में कम से कम 10-15 दिन में एक बार ज़रूर करें। उसके बाद हमें हमारे घर में धूप बत्ती से ज़रूर पूजा करनी चाहिए। धूप बत्ती आप ज़रूर लगाएं। क्योंकि क्या होता है, हम हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि हमारे जो भगवान जी होते हैं उनको खुशबू सुगंध बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए धूप बत्ती आपको लगानी चाहिए। जो क्या होता है, आसपास का जो हमारा वातावरण है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती है और उससे सुगंध निकलती है, जिससे हमारा मन भी एकदम शांत हो जाता है। तो आपको धूप बत्ती यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद जब जो लोग भी अपने तिलक लगाते हैं, सुबह पूजा कर लेते फिर तिलक लगाते हैं, उनको ये चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि अगर आप अपने तिलक लगाते हो तो जो आपके इष्ट हैं, जैसे कि अगर आप विष्णु भगवान को मानते हो, या फिर अगर आप बाल गोपाल को मानते हो, या आप कन्हैया जी को मानते हो, ऐसे जो भी आपके इष्ट हैं, आप शिव जी को मानते हो, तो सबसे पहले जो तिलक है आप उनके करो। वो जो तिलक फिर आप उनके जैसे आप लोगे उनके करोगे, फिर वही तिलक जो आपकी उंगली में रह जाएगा वही आपको अपने मस्तक पर लगाना है। ऐसे हमें हमेशा तिलक करना चाहिए। हाँ, जो ऊर्ध्वपुंड्र लगाते हैं वो क्या करें, तो सबको पता है कि अगर आप चंदन यूज़ करते हो, वो आप अपने हाथ में करते हो, तो आपको पहले थोड़ा भगवान जी के लिए लगा देना है, बाकी का सारा है वो फिर आपको अपने लगाना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद कि हमें आसन, जब हम पूजा करते हैं तो आसन कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमेशा कहा जाता है कि हम जब पूजा करें तो हमारा जो आसन है वो ऊनी होना चाहिए। जो ऊनी आसन होता है वो होना चाहिए। रुको मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा होना चाहिए। तो ये है ऊनी आसन। इस तरीके का जो आसन है हमें हमेशा पूजा करने में यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके का ये जो आसन है। दूसरा, आप पहला तो काला है, हरा है, नीला, ये आसन होते नहीं है। उसके बाद पीला आसन भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग होता है विष्णु भगवान का। अगर आप पीला रंग है उस पर बैठते हो, उसका आसन बनाते हो, उस पर पैर रखते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु का अपमान होता है। इसलिए आपको जो पीले रंग का आसन तो कभी भी नहीं लाना चाहिए, कभी भी। तो इसलिए मेरे पास है ये रेड कलर का आसन, लाल रंग है, ये ऊनी आसन है। तो आप कोशिश करो कि आपको जो आसन यूज़ करते हो पूजा करने में वो ऊनी होना चाहिए। उसके बाद जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारा जो दिया होता है वो कैसा होना चाहिए। देखो, काफ़ी सारे लोग होते हैं जब आरती करते हैं तो वो क्या होता है, स्टील का दीपक यूज़ करते हैं, जो कि हमें स्टील का यूज़ नहीं किया गया है। क्योंकि हमारे जो
शास्त्रों के अनुसार ऐसा लिखा गया है कि हम जब पूजा करते हैं तो उस टाइम कोई भी जो चीज़ है, कोई भी बर्तन है या कुछ भी है, वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और स्टील को शुद्ध नहीं माना गया है। तो इसीलिए हमें हमेशा पीतल का दिया होता है वो जलाना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो रोज़ में स्टील यूज़ करते हैं, तो नहीं, आप पीतल का एक ही दीपक ले लो, भले छोटा लो, लेकिन आपको वो जलाना है। उसके बाद आप जब दीपक जलाते हो तो जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आप रोज़ उसे साफ़ करो। तो आपको रोज़ जो है आपका दीपक, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। पहले आप उसे अच्छे से वॉश करो, साफ़ करो, उसके बाद ही जो दीपक होता है वो आपको जलाना चाहिए। इसके बाद कि हमें जो हमेशा करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, वो है कि आपको अपने मंदिर में हमेशा एक पात्र में जल भर कर रखना चाहिए। और वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सारे आप अगर कोई किसी ज्ञानी पंडित से जानोगे, कोई जो होते हैं मंदिर के जो पुजारी होते हैं, उनसे अगर आप कभी भी बैठकर बात करो, या जो बताते हैं वो ये कि हमें हमेशा तांबे के बर्तन में, आपके पास तांबे का कोई गिलास हो या कोई लोटा हो, उसमें जल भर कर रखना चाहिए हमेशा अपने पूजा के मंदिर में। और जल क्यों भर कर रखना चाहिए तांबे के बर्तन में? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप तांबे के बर्तन में जल भरकर रखते हो तो उसके जितने भी कीटाणु होते हैं पानी के, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और जो जल होता है, जो पानी, वो शुद्ध हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कहीं बाहर मंदिर में भी जाओगे तो वहाँ पर भी भगवान जी के पास हमेशा तांबे के एक लोटे में जल भरकर हमेशा रखा जाता है। तो आपको इसका ख्याल रखना है कि आपको भी जल भरकर रखना है अपने पूजा वाली मंदिर में। वैसे तो जिनके पास लड्डू गोपाल हैं वो तो जल भर के रखते ही हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं है लड्डू गोपाल, उनको इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके बाद एक चीज़ और कि अगर आपका मंदिर है, अगर आपके मंदिर में दरवाज़ा लगा है या शीशा लगा है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ शीशा लगा है, काफ़ी लोग होते हैं जिनके यहाँ पे दरवाज़ा लगा है, मतलब विंडो टाइप का होता है ना, खुलने बंद वाला, वो लगा है, तो ठीक है। अदरवाइज़ आपका पूरी अलमारी बनी है, खुली है, तो उसमें आपका पर्दा, कर्टन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम दिन में रेस्ट करते हैं, वैसे हमारे भगवान जी को भी रेस्ट करना चाहिए। पहली बात, आप दिन में भी उन्हें रेस्ट कराओ, आराम दिलवाओ, शाम को भी, रात में जब हम सोते हैं तब भी उन्हें सुलाओ। और जब भी भोग लगे तब कभी भी हमें खुले में भोग नहीं लगाना चाहिए। आप प्रसाद भी चढ़ाते हो तो भी थोड़ा टाइम दो भगवान जी को। वैसे 1 घड़ी चाहिए होती है, आप प्रसाद चढ़ाओ तो भी और भोग लगाओ तो भी। अब होता क्या है कि हम कहीं बाहर मंदिर में जाते हैं तो वहाँ में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो हम जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं, हम भाव हमारे होते हैं कि भगवान भोग लगा लें, जैसा प्रसाद चढ़ा देते हैं। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने भगवान जी को। आप आराम से पर्दा डाल दो, बैठो उनके सामने, और फिर भोग लगाने को उनसे आग्रह करो कि वो भोग लगाएं, इसको प्रसाद बनाएं अमृत की तरह, ऐसे। तो इसीलिए घर में पर्दा, आपके मंदिर में पर्दा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आप 12 बजे, क्या होता है कि 12 बजे हम लड्डू गोपाल को सुलाते हैं, मतलब सबका अपना अपना नियम है। तो कोई भी मंदिर होगा, आप देखोगे कि वो मंदिर में आप अगर दोपहर के टाइम जाओगे ना 12 बजे साइड, तो वहाँ पे मंदिर बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जी को विश्राम कराया जाता है, आराम कराया जाता है। तो आप ख्याल रखो कि आप अपने घर में भी कुछ देर के लिए, मतलब आप जैसा चाहो उतनी देर पर्दा डाल दो, जिससे भगवान आपके रेस्ट कर सकें। हमारे जो भगवान जी हम उन्हें आराम मिल जाए, और शाम टाइम में खोल दो। और उसके बाद जब आप रात में सोते हो तो आप जो पर्दा है उसको डाल दो और अच्छे से सोने दो। उसके बाद आपका जो पर्दा है उसका रंग है, तो आप ऐसा नहीं कि काला लगा रहे हो या फिर नीला, जैसे ऐसा कहा जाता है कि नीला भी यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर ब्राउन भूरा रंग जो होता है, ऐसे नहीं। आप कोशिश करो रेड या फिर येलो, इन 2 कलर में से कोई चूज़ कर लो कि आपको वैसा पर्दा लगाना है। वैसे पीला रंग ज़्यादा अच्छा माना गया है हमारे मंदिर के लिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पर्दा होना ज़रूरी है। तो आपको अपने मंदिर में हमेशा पर्दा रखना चाहिए। इसके बाद गाइज अब हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं हमारे मंदिर में, क्या ऐसा है जो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें ख्याल रखनी चाहिए वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जो भगवान जी की मूर्ति है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बजरंगबली हनुमान जी हैं, उनकी आप 2 मूर्ति नहीं रख सकते हो, मतलब कोई भी भगवान है उनकी 1 से ज़्यादा मूर्ति या फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबके घर में ऐसा होता है कि होते हैं, मेरे मंदिर में भी हैं। जैसे मेरे घर में क्या है कि
हनुमान जी 2 हैं, कन्हैया जी भी हैं और माता रानी भी हैं, क्योंकि अलग अलग रूप है माता रानी भी सब हैं। तो बस ख्याल किस चीज़ का रखना है कि अगर आपके यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं तो बस इतना ख्याल रखो कि वो जो मूर्ति या फ़ोटो है वो आमने सामने ना हो। इस चीज़ का हमें बस ख्याल रखना है। बाकी सबके घर में होती हैं तो हाँ, हम आगे से ख्याल रखें कि एक साथ ना हो, लेकिन जिनके घर में भी है बस ये आप ख्याल रखो कि आमने सामने ना हो। बात उसके बाद जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, बात ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ये है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जो मूर्ति हमारे भगवान जी होते हैं उनकी खंडित हो जाती है फिर भी घर में रखते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जो खंडित मूर्ति हैं वो उनकी पूजा आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके घर में थोड़ी सी कोई मतलब मूर्ति जैसे थोड़ा सा चटक गई है या फिर आप देख रहे हो कोई आँख निकल गई, काफ़ी सारे लोग होते हैं इतना नहीं सोचते हैं, तो अगर आँख निकल गई है तो यार हम लगा भी सकते हैं, वो तो कर सकते हो ना आप। या पॉलिश चली जाती है तो हम पॉलिश भी करा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं चटक गई है, थोड़ी सी भी टूट गई है तो वो मूर्ति जो है वो खंडित मानी जाती है। तो उस मूर्ति की आप पूजा नहीं कर सकते हो। ऐसा होता है कि हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखो। और एक चीज़ और कि आपको अपने मंदिर में, आपको अपने जो जहाँ आप पूजा करते हो अपने मंदिर में पूर्वज जो होते हैं उनकी फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। जैसे जो हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे जिनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फ़ोटो होनी चाहिए, बट उनकी जो फ़ोटो है वो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद हमारे मंदिर में जो चीज़ होनी चाहिए वो है गरुड़ बेल। अब गरुड़ बेल सबके घर पे ही होती है, ज़्यादातर गरुड़ घंटी जो है ना वो सबके ही घर में होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसके एक हाथ में धूप बत्ती तथा दूसरे हाथ में गरुड़ घंटी होती है और उससे वो सामने खड़े होकर मेरी पूजा करता है, मेरी अर्चना करता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। और वो कहते हैं कि ऐसे पूजा करने से 100 चंद्रायण का जो व्रत होता है उसका फल मिलता है लोगों को, और उनके जो भी पाप होते हैं जन्मों जन्मों के नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम जब पूजा करें तो हम धूप बत्ती से करते हैं और दूसरा हम हमेशा घंटी बजाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में रोज़ गरुड़ घंटी बजती है उस घर में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, जितनी भी निगेटिव एनर्जी होती है वो घर से बाहर चली जाती है और उस घर में खुशहाली आती है। वहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध रहता है। तभी हम हमारे घर में रोज़ गरुड़ घंटी जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो गाइस यही थी छोटी सी वीडियो जो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको समझ आई हो मेरी बातें। आई विश आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ मंदिर टूर, और अभी मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ जो कि आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद अब आपको ज़्यादातर शॉपिंग्स की वीडियो मिलती रहेंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।